हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पूजा आशीष ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो हम लोग निकल लिए हैं हॉस्पिटल के लिए, पीजीआई हॉस्पिटल के लिए। जैसा कि आप लोगों ने मेरे पिछले वीडियो में देखा होगा कि मेरे हस्बैंड के जो पेट में जो ड्रेन पाइप पड़ा हुआ था वो निकल गया है, लेकिन निकालते वक्त उन्होंने बोला हुआ था कि अभी कलेक्शन है अंदर। तो उसके लिए हम लोग फिर नेक्स्ट वेडनेसडे को आए हैं डॉक्टर के पास, मतलब उनको दिखाने। तो उन्होंने रिव्यू के लिए हम लोगों को भेजा हुआ था दूसरी जगह पे, तो हम लोग रिव्यू कराने के लिए आए हैं। और आज मैं सरकारी जो अस्पताल होते हैं, सरकारी तो नहीं कहेंगे, पीजीआई सरकारी नहीं है, लेकिन जो बड़े अस्पताल होते हैं उनकी मैं सच्चाई भी आप लोगों को बताऊंगी कि कितनी, क्या बोलूँगी, शर्मनाक घटिया सच्चाई होती है इन अस्पतालों की। बहुत मुश्किल होता है यहाँ पे ट्रीटमेंट कराना, कुछ भी आसान नहीं होता है। तो अभी मैं चल रही हूँ यहाँ रिव्यू के लिए। तो यहाँ पे आए, यहाँ पे मुझे रिव्यू वाला जो पर्चा मेरे डॉक्टर ने दिया था वो यहाँ पे जमा करना था। वो DSA 1 और DSA 2 करके 2 रूम थे। तो वहाँ पे अंदर ऑपरेशन होते थे, और जिनको मतलब ड्रेन पड़ना है या निकलना है, ऑपरेशन थिएटर मतलब उन्होंने बना रखे थे 2। तो वहीं पे रिव्यू भी डॉक्टर ने यहीं के लिए भेजा हुआ था कि DSA 1 में जाइए आप, और यहाँ पे आपका रिव्यू हो गया। यहाँ पे एक डॉक्टर है, उनके पास हमें भेजा हुआ था। तो हम लोग यहाँ पे सुबह के आए हुए थे। अब सुबह के हम यहाँ पे वेट कर रहे थे। हमने यहाँ पे अपना पर्चा जमा कर दिया था, और हमें मतलब कोई नंबर से नहीं चल रहा था कि हाँ कोई नंबर चल रहा है उस हिसाब से पेशेंट को बुला रहे। और यहाँ पे बैठे बैठे आप लोग यकीन नहीं मानेंगे, हम लोगों को शाम हो गई थी। हम लोग 10-11 बजे के आए हुए थे, शाम के 6 बजे तक हम लोग यहाँ पे बैठे रहे। और मैं 2-3 बार, ये आप रूम देख सकते हैं, इसके अंदर ऑपरेशन थिएटर है और यहाँ पे ड्रेन वगैरह भी पड़ती है, निकलती है। तो यहाँ पे जाके मैं 3-4 बार पूछी, उन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं बताया कि आपका नंबर कब तक आया। बोला टाइम लगेगा, होगा। फिर मैं यहाँ पे जब आई हूँ, आप देख रही हैं पर्चे जमा है। यहाँ पे मैंने उनको बोला कि पेशेंट का नाम है आशीष सिंह, उनका आप लोग क्यों नहीं बुला रहे हो, कब तक बुलाएंगे? तब वो बोलते हैं यहाँ पे तो आशीष सिंह नाम का कोई है ही नहीं पर्चा। तो मैंने खुद से ढूंढ के दिया आशीष सिंह को, वो अशोक सिंह पढ़ रहे थे। नॉट माई मिस्टेक, उनकी मिस्टेक थी वो। उसके बाद में आप लोगों को मैं बता रही हूँ कि सुबह से लेके शाम तक 6 बजे तक हम लोग वहीं पे बैठे वेट करते रहे। बार बार मैंने रिक्वेस्ट की, फिर भी नहीं बुलाया गया। उसके बाद में 6 बजे करीब ये एक महाशय आते हैं, कंपाउंडर होंगे वहाँ के। तो वो बोलते हैं आपको, मतलब आप यहाँ नहीं, जहाँ दूसरी जगह अल्ट्रासाउंड होता है वहाँ के लिए मुझे अचानक से भेजा। मैंने कहा रीज़न तो बताइए। बोले यहाँ पे अल्ट्रासाउंड नहीं होगा, आप लोगों के डॉक्टर यहाँ भेज देते हैं, ये है वो है। तो यही चीज़ अगर आप पहले बता देते तो हमारा काम टाइम पे हो जाता। हमें रिव्यू करा के हमें डॉक्टर को दिखाना था। वो लोग चैम्बर, जो डॉक्टर हैं वो अपने चैम्बर में बैठते हैं, तो उनको दिखाना था। लेकिन इन लोगों ने दिन में बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, और जब शाम हुई है तब बोलते हैं यहाँ नहीं होगा, दूसरी जगह पे भेजा हम लोगों को, दूसरे रूम पे जो अल्ट्रासाउंड का बना हुआ था। तो वहाँ पे ये अब हो रहा है। तो अभी टाइम हो रहा था 6-6:30, शाम हो चुकी थी। 6 से भी आई थिंक ज़्यादा टाइम हो गया था, 7 बजे करीब। तो यहाँ पे अब अल्ट्रासाउंड कर रहे हैं। तो यहाँ पे अल्ट्रासाउंड में कुछ भी इतना समझ में नहीं आया है। तो पिछले वेडनेसडे को जो हस्बैंड का जो ड्रेन पाइप निकला था, तो उसमें कलेक्शन आया था, और इस वेडनेसडे को, नेक्स्ट वेडनेसडे को रिव्यू हो रहा, तो उसमें समझ में नहीं आया। तो इसलिए इन लोगों ने सजेस्ट किया है हस्बैंड को, कोई CT करके मतलब कोई स्कैन है वो बताया हुआ, सजेस्ट किया कि वो करवा लें, उसमें शायद क्लियर आएगा। तो फिर जब 6-6:30 आप देख सकते हैं शाम हो चुकी है। यहाँ पे हम लोग थोड़ा रिव्यू होने के बाद हम लोग दौड़ के गए सीधे चैम्बर में डॉक्टर के, उनको दिखाने के लिए। तब तक टाइम ज़्यादा हो चुका था, डॉक्टर जा चुके थे। फिर हमारा काम नहीं बना। फिर हम लोग यहाँ बैठ के थोड़ा सा चाय वाय पीते हैं, उसके बाद घर आते हैं। घर आते आते हम लोगों को 9 बज गए थे। फिर ये नेक्स्ट डे का है। नेक्स्ट डे मैं आई थी कि नेक्स्ट डे फ्राइडे को उन्होंने बुलाया हुआ था। हाँ, नेक्स्ट डे सैटरडे था। तो हम लोग सैटरडे को आए थे हॉस्पिटल दोबारा, सिर्फ और सिर्फ रिव्यू दिखाने के लिए डॉक्टर को, क्योंकि डॉक्टर ने बोला था रिव्यू कराना, उसके बाद वो मुझे तुरंत दिखाना है। फिर मैं डॉक्टर सजेस्ट करते कि हाँ ये जांच करानी नहीं करानी जो भी है। तो हम लोग आज आए थे। तो यहाँ आज भी हम लोगों का काम नहीं बना है। पूरे दिन हम लोग ऐसे ही कोई बता रहा है, क्योंकि एक्चुअली आज के दिन हम जो डॉक्टर हैं जिनको हम दिखाते हैं, गैस्ट्रो के डॉक्टर हैं, उनका
मतलब ओपीडी डे नहीं था आज। ओपीडी डे उनका सिर्फ और सिर्फ वेडनेसडे और थर्सडे रहता है, लेकिन वो चैम्बर में बैठते हैं, इस वजह से हम लोग आए हुए थे कि वहाँ पे दिखाना। डॉक्टर ने खुद बोला था जब हम लोगों ने वेडनेसडे को दिखाया था कि जब आप मतलब रिव्यू करा लेना फ्राइडे को, उसके बाद में मैं चैम्बर में बैठता हूँ, आप मेरे चैम्बर में आके मुझे दिखा लीजिएगा रिव्यू। तो इसीलिए फ्राइडे को इतना लेट हो गया था कि डॉक्टर जा चुके थे, तो हम लोगों ने सोचा सैटरडे को दिखा लेते हैं। सैटरडे को सुना था 1 बजे तक बैठते हैं, तो हम लोग उनके चैम्बर में उनको ढूंढने गए। तो एक जगह से एक जगह गए, पता चले आज वहाँ पे आए नहीं है, तो पता चला वो दूसरे मतलब दूसरे जगह पे बैठे हुए हैं। वहाँ गए तो पता चला कि अभी अभी जस्ट वहाँ से निकल के गए, और उनका कोई CGO करके नंबर होता है, मतलब कॉन्टेक्ट नंबर होता है, पर्सनल तो नहीं देते हैं वो लोग। और तो वो नंबर जब लगाए थे वो नंबर भी नहीं लग रहा। तो कुल मिला के हम लोग सैटरडे को भी गए, दौड़ भाग करते रहे, हम लोगों को डॉक्टर नहीं मिले हैं। तो अब मैंने सोचा है कि संडे को तो ऑफ ही रहता है, तो अब सीधे वेडनेसडे को जाएंगे। तो वेडनेसडे को डॉक्टर का OPD रहता है, तो OPD के टाइमिंग में ही उनको रिव्यू दिखा देंगे। तो ये जो बड़े बड़े हॉस्पिटल होते हैं, ट्रीटमेंट तो अच्छा होता है, लेकिन जिनकी पहचान है, जिनका कोई वहाँ पे सोर्स सिफारिश वाला है, तो उनके लिए तो बहुत ही बेस्ट है। लेकिन जिनका कोई सोर्स सिफारिश या मतलब कोई पहचान का नहीं है, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि डॉक्टर तो अच्छे होते हैं, लेकिन ये जो इन चीज़ों के लिए भेजते हैं ना, ये नीचे स्तर के लोग होते हैं, ये लोग बहुत ही बुरे होते हैं। ये लोग पहली बात तो ढंग से कुछ बताते नहीं हैं। हाँ, और जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि हम लोग रिव्यू के लिए आए थे, हम लोग 10-11 बजे के बैठे हुए थे। मैं 3 बार जाके बोल भी रही थी कि आशीष सिंह नाम का पेशेंट है, उनका नंबर कब आएगा, और नंबर पहली बार चल ही नहीं रहा था। अपनी मर्ज़ी के हिसाब से पेशेंट को बुला रहे थे, कोई पहचान वाले हैं या जो भी है, मतलब अपने हिसाब से वो लोग बुला रहे थे। और यही चीज़ अगर आप दिन में बता देते तो हम वहाँ पे जाके अल्ट्रासाउंड करा लेते ना। आपने शाम तक देखा नहीं, और शाम को जब शाम होने लगी, आपको जल्दी जल्दी पेशेंट निपटाने थे, तब आपने फॉर्म देखा तो आपने बोल दिया यहाँ नहीं होगा, आप दूसरी जगह जाइए। तो मतलब बहुत ही गलत तरीका होता है इन लोगों का, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। लेकिन वही है, जिसकी जान पहचान होती है, अब बोलते हैं ट्रीटमेंट तो बहुत अच्छा होता है, PGI का नाम है, ट्रीटमेंट बहुत अच्छा है, लेकिन जो अननोन पर्सन है, जिनका कोई वहाँ पे लिंक नहीं है, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, बहुत ज़्यादा दौड़ भाग पड़ती है, और बहुत टहलना पड़ता है। कुछ क्लियर बताएंगे नहीं, बोल देंगे वहाँ जाओ, वहाँ दूसरी जगह जाओ, वो बोल देंगे वहाँ जाओ, ऐसे होता रहता है। तो अभी फ़िलहाल अभी हम वेडनेसडे को जाएंगे हस्बैंड का वो दिखाने। आजकल गर्मी भी बहुत ज़्यादा पड़ती है, तो बच्चों को लेके जाना, मतलब घर से बाहर निकलना बहुत ज़्यादा डर लगता है, लेकिन मजबूरी है, उनको लेके जाना पड़ता है, क्योंकि कोई होता नहीं है संभालने वाला, इस वजह से लेके जाती हूँ। बस भगवान से दुआ है कि सब ठीक रहें। डर लगता है कि कहीं लू वगैरह ना लग जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म हवा चलती, बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में यही था। मैं आप लोगों को बस जो भी हमारी लाइफ में अभी चल रहा है वही मैं आपको दिखा रही हूँ। ज़्यादा कुछ तो नहीं होता मेरे वीडियो में। जो भी है, प्लीज़ अगर आप लोगों को थोड़ा दिल से लगे कि मुझे सपोर्ट करना चाहिए, तो आप लोग प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिएगा। आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मुझे, तो प्लीज़ 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 सपोर्ट में। मिलते हैं नए किसी वीडियो ब्लॉग के साथ में।